अयोध्या की माटी में है राम का बसेरा, जहाँ हर कदम पे गूंजे भक्ति का डेरा। सरयू की लहरें सुनाए पावन कहानी, राम भक्ति में रंगी है पूरी रवानी। तो इस शायरी को समझने के लिए आपको लेके चलते हैं अयोध्या की नगरी। अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी के किनारे स्थित एक पवित्र और ऐतिहासिक नगर है, जिसे भगवान राम की जन्मभूमि और रामायण कथा के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में अयोध्या को 7 पवित्र नगरों में माना जाता है और इसे कौशल राज्य की राजधानी भी कहा जाता था। अयोध्या धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक विरासत का अद्वितीय संगम है, जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। जय श्री राम दोस्तों। तो इस इंफॉर्मेशन में बात करेंगे कि आप एक दिन में अयोध्या को कैसे कवर कर सकते हैं। दोस्तों, आप अयोध्या कैसे जा सकते हैं, अयोध्या में प्रमुख जगह कौन सी है, अयोध्या में कहाँ रुक सकते हैं, अयोध्या में खाने पीने की व्यवस्था और कुल बजट, इस ब्लॉग में हम इन बातों पे बात करेंगे। तो चलिए को कंटिन्यू करते हैं और आपको सबसे पहले बताते हैं कि आप अयोध्या कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अयोध्या जाने के लिए सबसे पहला ऑप्शन ट्रेन है, जो सबसे सस्ता व अच्छा ऑप्शन है। तो आप अपने नियर बाय स्टेशन से अयोध्या धाम सुबह सुबह पहुंच जाइए। दूसरा ऑप्शन बस या आप अपने प्राइवेट कार से भी अयोध्या पहुंच सकते हैं। तीसरा फ्लाइट मर्यादा पुरुषोत्तम एयरपोर्ट है, या आप लखनऊ चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट भी जा सकते हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से अयोध्या तक लगभग 140 किलोमीटर की दूरी है, जिससे आप टैक्सी या बस के माध्यम से तय कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे कि आप अयोध्या में कहाँ रुक सकते हैं। तो दोस्तों, अयोध्या में रुकने की व्यवस्था की गई है। आप चाहे तो धर्मशाला ले सकते हैं या होटल एयरबीएनबी 800 से 1000 के बीच में स्टार्ट हो जाते हैं। आप अपने बजट के अनुसार रूम ले सकते हैं। अब बात करेंगे कि आप अयोध्या में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कोशिश करना होगा कि आप जल्दी उठ जाइए और उसके बाद आप नया घाट, जो स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और राम मंदिर से 1 किलोमीटर पर है, उसके बाद आप नदी में स्नान कर लीजिए, जो नया घाट के किनारे स्थित है। उसके बाद आपको वहां से निकलना होगा हनुमानगढ़ी के लिए। सरयू नदी से हनुमानगढ़ी की दूरी 1 किलोमीटर की है। आप चाहे तो रिक्शा से भी जा सकते हैं और रिक्शा का प्राइस 10 रुपए सवारी है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि राम मंदिर के दर्शन करने से पहले हनुमान जी के दर्शन करने होते हैं। यहाँ आपको समय निकाल के आना होगा, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ होता है सैटरडे, संडे व ट्यूसडे। और उसके बाद हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद आप श्री राम लला के दर्शन करने के लिए निकल जाइए, जो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, आप श्री राम लला के दर्शन करने के लिए आ तो गए हैं, लेकिन वहाँ के क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो आपको राम मंदिर के अंदर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, फूल माला, प्रसाद, पानी की बोतल कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। और ये सब रखने के लिए आपको अंदर फ्री लॉकर और जूता चप्पल रखने के लिए भी आपको फ्री मिल जाएगा। बस आप आवश्यक दवाइयाँ और अपने कीमती सामानें लेकर जा सकते हैं, और उसके अलावा आपको कुछ भी ले जाने नहीं देंगे। उसके बाद आप रेलिंग से होते हुए मंदिर तक पहुंच जाएंगे और आपको राम लला के दर्शन होंगे। बहुत ही अद्भुत प्रतिमा है हमारे राम लला जी के। तो आप आराम से राम लला के दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामना मांगिए। मनमोहक है हमारे राम लला की प्रतिमा। बाद आप मंदिर से बाहर आ जाइए और नाश्ता कर लीजिए। वहाँ शुद्ध शाकाहारी व साफ सुथरा खाना आपको मिलेगा। खाने पीने की व्यवस्था की गई है। आप मौर्य मिष्ठान के
और विश्वासनाथ मिष्ठान भंडार के कचौड़ी व जलेबी दही व जलेबी रबड़ी ट्राई कर सकते हैं। खाने पीने का मिनिमम प्राइस है तो आप ट्राई कर सकते हैं। वहाँ मिनिमम प्राइस में आपको बहुत ही टेस्टी व यम्मी खाना मिल जाएगा। उसके बाद आप कनक भवन की ओर निकल जाइए, जो राम मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर है। कनक भवन वो भवन है जो सीता जी को माता के कई ने मुँह दिखाई में भेंट की थी। बहुत ही खूबसूरत भवन है, तो आप वहाँ कुछ समय बैठिए और समय व्यतीत कीजिए। कनक भवन 12 से 4 बजे तक बंद रहता है, तो आप पहले ही दर्शन कर लीजिए। उसके बाद आप दशरथ महल की ओर निकल जाइए, जो कनक भवन से 200 मीटर की दूरी पर है। दशरथ महल वो महल है जहाँ राजा दशरथ और उनकी 3 पत्नियां कौशल्या माता, सुमित्रा माता, कैकेयी माता और उनके 4 पुत्र श्री राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत रहते थे। यहीं पर दशरथ महल का निर्माण किया गया है। उसके बाद आप लता मंगेशकर चौक पर भी जा सकते हैं। वहाँ बहुत बड़ी वीणा लगाई गई है जो 40 फीट लगभग है। उसके बाद आप राम की पेड़ी जा सकते हैं और कुछ समय वहाँ व्यतीत कर सकते हैं। ये वो पेड़ी है जहाँ राम जी स्नान करते थे। ये पेड़ी के ठीक आगे नागेश्वर मंदिर है, जो राम जी के बेटे कुश के द्वारा बनवाया गया था। मंदिर भोलेनाथ को समर्पित है। तो दोस्तों, ये सब करते करते शाम हो जाएगी, तो नया घाट पे सरयू नदी की आरती में शामिल हो जाइए। आरती 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है। आपको बहुत ही शांति महसूस होगी। उसके बाद आप खाना खा लीजिए और उसके बाद आप उसी दिन घर के लिए निकल सकते हैं, या फिर आप यदि धर्मशाला या होटल लिए हैं तो आप वहां जाकर रेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बजट। बात करेंगे कि अयोध्या घूमने के लिए आपका कितना खर्चा जाएगा। तो दोस्तों, पर पर्सन खर्चा 2000 से 3000 के बीच में लग जाएगा। यदि मैं अपनी बात करूं तो हम 4 लोग गए थे बाय कार से, तो हमारा खर्चा 9000 हुआ। खाने पीने का 4000, ट्रांसपोर्ट वहां का 200 और रूम का हमारा 2000। तो हमारा खर्च 15200 पर पर्सन, 3800 लगभग हुआ। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।